बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, मैं अतीकुर्रहमान वीटीसी टीचर आप तमाम का एमसीजीएम वीटीसी ऑनलाइन वीडियो सेशन में खैर मकदम करता हूँ। बच्चों, आज के सेशन में हम ख़ास तौर पर बात करेंगे 10वीं जमात में रियाज़ी हिस्सा 2 में। आज जो हमारा उन्वान है वो है मसाहत, और मसाहत में हम जो चैप्टर नंबर 7 है हमारा, इसमें हम बात करेंगे मखरूत नाक़िस के बारे में, और साथ ही हम जो है तो मशक़ी सेट 7.2 यहाँ पर हल करेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए सबसे पहले हम यहाँ पर समझ लेते हैं मखरूत नाक़िस के बारे में। तो बच्चों, जैसे कि आप यहाँ पर शक्ल का मुशाहिदा कर रहे हैं, ये एक मखरूत की शक्ल है। तो हम देखते हैं कि एक मखरूत को इसके कायदे की मुतवाज़ी सतह पर काट कर छोटे मखरूत को हटा लिया जाए तो सतह की दूसरी जानिब बचे हुए हिस्से को मखरूत नाक़िस कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं इस शक्ल में मखरूत नाक़िस को। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि मखरूत नाक़िस में 3 सतह होती है, 2 सतह दायरवी जबकि एक सतह ख़मदार होती है। ठीक है, यहाँ पर हम देख सकते हैं ये जो है तो एक सतह हो गई, ये जो है तो दूसरी दायरवी सतह है। ठीक है, और इसी तरह से कि एक ख़मदार सतह है। ठीक है, तो इस तरह से 3 सतह इसके अंदर हम यहाँ पर मुशाहिदा कर रहे हैं। तो 2 सतह दायरवी और एक सतह जो है तो ख़मदार होती है। इसमें हम यहाँ पर इस तरह की शक्लों को अगर आम तौर पर हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में मुशाहिदा करें तो बाल्टी है या पानी का गिलास, इस तरह की मुख्तलिफ जो है तो चीज़ें हमें दिखाई देती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं हम कि अगर मखरूत नाक़िस की उमूदी बुलंदी h, ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर ये जो है तो बुलंदी उमूदी बुलंदी h और दायरवी सिरों के निस्कुत्र यानी कि ये R1 यहाँ पर देख रहे हैं हम, ये R1। ठीक है, और इसी तरह से ये R2। ठीक है, इसका यहाँ पर हम मुशाहिदा कर रहे हैं। तो ये R1 और R2 जो है तो ये निस्कुत्र हैं इसके। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखते हैं R2 ये जो है ये निस्कुत्र यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं ये बड़ा है R1 से यानी इससे। ठीक है, और माइल बुलंदी जो है तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ये L है, ये माइल बुलंदी यहाँ पर L है। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पर इसका मुशाहिदा कर रहे हैं। ठीक है, तो ये H जो है तो हमारी जो है तो क्या है, उमूदी बुलंदी है। R1 जो है तो ये क्या है, निस्कुत्र है। यहाँ पर R2 जो है ये निस्कुत्र है, और L जो है तो ये क्या है, ये माइल बुलंदी है। ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पर बच्चों कुछ ज़ाब्ते हैं जिन्हें याद करना ज़रूरी है। जैसे नाक़िस मखरूत की माइल बुलंदी के बारे में बात करें हम, तो ये हमें यहाँ पर L बराबर जज़र H=2 जमा R2 माइनस R1 cos=2 होता है। इसी तरह से नाक़िस मखरूत की ख़मदार सतह का रकबा अगर बात करें हम, तो यहाँ पर होता है पाए L कॉस में R1 जमा R2। इसी तरह से अगर नाक़िस मखरूत की कुल सतह के रकबे के बारे में बात करें हम, तो इस तरह से ज़ाब्ता हमें लेना होता है पाए L कॉस में R1 जमा R1 जमा पाए R⁻² R1 जमा R⁻² R2⁻², इस तरह से। ठीक है, इसी तरह से हम देखते हैं कि नाक़िस मखरूत का हजम अगर देखना है हमें, तो उसके लिए जिस ज़ाब्ते का हम इस्तेमाल करते हैं वो है 1/3 पाए H कॉस में R⁻² 1 और जमा R⁻² 2। और इसी तरह से हम देख रहे हैं यहाँ पर जैसे R1⁻² R जमा R2⁻² जमा R1 जमा R2 सॉरी R1 ज़रब
R2 इस तरह से। तो ठीक है, यहाँ पर याद रखना है कि R1 जो है तो बड़ा होता है R2 से। तब हम यहाँ पर देखते हैं कि L इजिकल टू जजर आर एच की कुवत 2 जमा R1 माइनस R2 होता है। हमें ये बात यहाँ पर याद रखना है। ठीक है बच्चों, तो अब इसी ज़ाब्तों पर मबनी हम यहाँ पर जो है तो कुछ सवालात है जो 7.2 इस एक्सरसाइज में यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, तो सवाल नंबर 1 है बच्चों जिसका मुशाहिदा हम यहाँ पर करेंगे। इसमें हम देखेंगे कि दिया हुआ है, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, नाकिस मखरूत शक्ल वाली पानी की बाल्टी की बुलंदी 30 सम दोनों दायरवी हिस्सों के निस्कुत्र 14 और 7 है। बाल्टी में कितने लीटर पानी समाएगा ये हमें बताना है ना। 1 लीटर बराबर जो है तो अगर पैमाना देखते हैं हम यहाँ पर तो कितना है, वो है 1 लीटर बराबर 1000 मकब सम है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं सबसे पहले नाकिस मखरूत के दोनों दायरवी सतहों के निस्कुत्र जो है तो क्या दिए हैं, वो 14 और 7 सम दिए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि R1 इजिकल टू 14 और R2 इजिकल टू 7। ठीक है, अब बाल्टी की जो बुलंदी है वो कितनी दी है, हाइट H कितना दिया है, वो 30 सम दिया हुआ है ना। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या लेना होगा हमें, यहाँ पर हमें लेना होगा नाकिस मखरूत शक्ल वाली बाल्टी का हजम। ठीक है, नाकिस मखरूत वाली बाल्टी का हजम हमें यहाँ पर लेना है। तो उसके लिए किस ज़ाब्ते का इस्तेमाल करते हैं हम, तो यहाँ पर आप देखेंगे 1/3 पाए कॉस में R1 की कुवत 2 जमा R2 की कुवत 2 जमा R1 ज़रब R2 ज़रब H। ठीक है, ये हमें यहाँ पर लेना होगा इस तरह से। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम कीमतें जो दी हुई है वो रख देते हैं यहाँ पर ज़ाब्ते में। तो आप देखेंगे हमारा जो स्टेप है वो इस तरह से यहाँ पर बनेगा 1/3 ज़रब 22/7। ठीक है, 1/3 क्या दिया हुआ है यहाँ पर ज़ाब्ते में दिया हुआ है, पाई कितना है 22, पाई की वैल्यू कितनी है, वो है 22/7, वो हमने लिया। ज़रब R1 कितना है 14, R2 कितना है वो दिया हुआ है 7, ज़रब R1 कितना है 14 जमा R2 कितना है 7, तो ज़रब 7 लिया हमने। और हाइट आप देखेंगे कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ है यहाँ पे 30 है ना। यहाँ पर हम देख रहे हैं पानी की बाल्टी की जो बुलंदी है वो 30 दी हुई है। अब यहाँ पर हम इसे मुख्तसर कर लेते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर मुख्तसर करने पर यहाँ पर 3 दाहें 30 हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि नेक्स्ट स्टेप जो हमें मिलेगा यहाँ पर, तो 14 की कुवत 2, 7 की कुवत 2 और 14 ज़रब 7 अगर करते हैं हम तो कितना मिलेगा हमें, 14 7 98। और यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, 7 की कुवत 2 यानी 49 और 14 की कुवत 2 यानी 196। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि जो हमारा स्टेप है वो इस तरह से बनेगा। यहाँ पर 1 ज़रब 22/7 ज़रब कॉस में 196 प्लस 49 प्लस 98 इंटू 10। ठीक है, इस तरह से हमारा ये यहाँ पर स्टेप बनेगा। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि 22 यहाँ पर हम इसे मज़ीद अगर जमा कर लेते हैं 196 प्लस 49 प्लस 98, तो हमें यहाँ पर कितना मिलेगा, 343 मिलेगा। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि 22/7 इंटू 343 इंटू 10 हमें यहाँ पर करना होगा। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि इससे हम यहाँ पर मुख्तसर कर लेते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर अगर मुख्तसर हम करते हैं तो आप देखेंगे 7 चौक 28 होता है। ठीक है, यहाँ पर बचेगा जो है तो 6। इसी तरह से आप देखेंगे यहाँ पर कि 7 सती 7 नमा 63 हमें मिलेगा इस तरह से। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि नेक्स्ट स्टेप जो हमारा बनेगा वो इस तरह से होगा, 22 इंटू
49 इंटू 10 अगर करते हैं हम तो यहाँ पर मिलेगा 10780 मकब सम। ठीक है, तो अब यहाँ पर मकब सम दिया हुआ है तो हम यहाँ पर लेते हैं 10780 अपॉन 1000। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि हमें जो जवाब मिलेगा वो क्या मिलेगा यहाँ पर 10.78। ठीक है, तो इस तरह से हम देखेंगे यहाँ पर कि बाल्टी में जो है तो 10.78 लीटर पानी जो है तो वो समाएगा। ठीक है, इस तरह से। तो ये सवाल नंबर 1 था हमारा। अब इसके बाद सवाल नंबर 2 पर हम आते हैं। इसमें देखेंगे हम कि एक मखरूत नाकिस की दायरवी सतहों के निस्कुत्र जो है तो 14 सम और 6 सम हैं। इसकी बुलंदी 6 सम है। 10 झैल की कीमतें मालूम कीजिए। तो यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले हमें देखना है नाकिस मखरूत की खमदार सतह का रकबा, उसके बाद में नाकिस मखरूत की कुल सतह का रकबा और नाकिस मखरूत का हजम। ठीक है, ये यहाँ पर हमें देखना है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पाए की जो वैल्यू है वो 3.14 दी हुई है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम हल करते हैं पहले। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि नाकिस मखरूत के दोनों दायरवी सतहों के निस्कुत्र जो है तो वो क्या दिए हुए 14 सम और 6 सम दिए हैं। ठीक है, यानी R1 इजिकल टू 14 है और R2 इजिकल टू 6 दिया हुआ है। ठीक है, इसकी ऊंचाई जो है तो वो भी यहाँ पर दी है। कितनी है इसकी ऊंचाई, वो जो है तो 6 सम जो है तो इसकी ऊंचाई दी हुई है ना। ठीक है, जो हाइट है वो भी इसकी दी हुई है। यहाँ पर बुलंदी जो है तो 6 सम दी हुई है। तो हमने फर्ज किया यहाँ पर कि नाकिस मखरूत की माइल बुलंदी L है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि L इजिकल टू, यहाँ पर हम देखेंगे कि ज़ाब्ते में यहाँ पर अगर मखरूत की माइल बुलंदी के लिए हम देखते हैं तो L बराबर जज़र H की कुव्वत 2 जमा R1 माइनस R2 कॉस की कुव्वत 2, इस तरह से। तो आप देखेंगे H कितना है यहाँ पर, H जो दिया है यानी कि हाइट वो 6 दी हुई है। ठीक है, R1 कितना दिया है 14 है, R2 कितना दिया है 6 है। ठीक है, तो ये इसे हम यहाँ पर रख देते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि L बराबर जज़र 6 की कुव्वत 2 जमा 14 नफ़ी 6 की कुव्वत 2। ठीक है, इस तरह से। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि L बराबर जज़र 6 की कुव्वत 2 यानी 36 और आप देखेंगे यहाँ पर 8 14 नफ़ी 6 यानी कि 8 यानी 8 की कुव्वत 2, तो 36 जमा 8 की कुव्वत देने 64 हो गया। ठीक है, तो 36 जमा 64 कितना हो गया यहाँ पर जज़र 100। ठीक है, जज़र 100 यानी L बराबर हमें कितना मिलेगा यहाँ पर 10 सम। ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पर अब हम यहाँ पर देख लेते हैं कि L हमें यहाँ पर कितना मिल गया है 10 मिल गया है। ठीक है, तो अब यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करते हैं, अब हम यहाँ पर नाकिस मखरूत की खमदार सतह का रकबा हम यहाँ पर मालूम करते हैं ना। तो नाकिस मखरूत की खमदार सतह का रकबा अगर हम मालूम करेंगे तो उसके लिए किस ज़ाब्ते का इस्तेमाल करते हैं हम यहाँ पर, तो वो होता है पाई L कॉस में R1 जमा R2। तो यहाँ पर आप देखेंगे पाई की वैल्यू अगर हम लेते हैं यहाँ पर तो वो 3.14। ज़रा अब L कितना मिला है हमें अभी 10, वो 10 हमने रखा है और R1 कितना है 14 है और R2 कितना है वो 6 है, तो वो हमने रख दिया यहाँ पर। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि हमारा स्टेप यहाँ पर किस तरह से तैयार हुआ है 3.14 इंटू 10 इंटू 14 प्लस 6। तो आप देखिए यहाँ पर के 14 प्लस 6 यानी 20 हो जाएगा। तो 3.14 इंटू 10 इंटू 20 ये हमारा स्टेप यहाँ पर इस तरह से बनेगा। इसकी ज़रब अगर हम करते हैं तो हमें यहाँ पर 628 मुरब्बा सम इस तरह से आंसर मिलेगा। ठीक है, तो ये नाकिस मखरूत की खमदार सतह का रकबा हो गया। अब इसके बाद हम यहाँ पर जो है तो
दूसरा जो यहाँ पर दिया हुआ है यानी नाक़िस मखरूत की कुल सतह का रकबा अगर हम देखते हैं यहाँ पर, तो इसका जो ज़ाब्ता है वो लेते हैं हम यहाँ पर। तो आप देखेंगे कि पाई एल यहाँ पर लेना होगा, पाई एल कॉस में R1 जमा R2 जमा R1 की कुवत 2 जमा पाई R की कुवत पाई R2 की कुवत 2। इस तरह से हमें लेना होगा यहाँ पर ये ज़ाब्ता। तो आप देखेंगे यहाँ पर एक की बिना पर हमें यहाँ पर जो है तो मिला है पाई एल, कितना मिला है यहाँ पर, वो हमें मिला है 628। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिया 628 पाई कॉस में R1 की कुवत 2 जमा R2 की कुवत 2। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर पाई की वैल्यू हमने रखी है और R1 कितना है 14, R2 कितना है 6, तो वो हमने यहाँ पर रख दिया इस तरह से। तो आप देखेंगे यहाँ पर स्टेप किस तरह से हमारा बना, 628 प्लस 3.14 इंटू ब्रैकेट 14 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इनको हल करने पर हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, ये स्टेप इस तरह से मिलेगा, 14 की कुवत 2 यानी 196, 6 की कुवत 2 यानी 36। तो अब इसकी जमा हम यहाँ पर कर लेते हैं कॉस की, तो हमें यहाँ पर कितना मिलेगा 3232। तो आप देखेंगे 628 प्लस 3.14 इंटू 232। तो आप देखेंगे यहाँ पर स्टेप हमारा जो बनेगा वो किस तरह से बनेगा, 628 प्लस 7 228.48। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि हमारा जो जवाब होगा वो क्या होगा, 1356.48 मुरब्बा सम, ये हमारा यहाँ पर जवाब होगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम देखेंगे कि नाक़िस मखरूत की कुल सतह का रकबा जो है तो वो हमें यहाँ पर इस तरह से मिलेगा। ठीक है, उसके बाद जो है तो जो तीसरा सवाल है हमारा जो पूछा गया है यहाँ पर, यानी नाक़िस मखरूत का हजम जो है वो हमें यहाँ पर देखना है। तो नाक़िस मखरूत का हजम अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो वो मिलेगा हमें यहाँ पर 1/3 पाई एच कॉस में R1 की कुवत 2 जमा R2 की कुवत 2 जमा R1 ज़रब R2। ठीक है, ये ज़ाब्ता हमने लिया यहाँ पर नाक़िस मखरूत का हजम मालूम करने का ज़ाब्ता। तो यहाँ पर 1/3 जैसा है वैसे ही हम यहाँ पर रखेंगे। पाई की कीमत 3.14 हमने लिया, R1 कितना है 6, R2 कितना है 14। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हाइट जो है तो वो हमने यहाँ पर ली है। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा, यहाँ पर हमें कितना मिलेगा 3 2 ज़ा 6, है ना। तो इस तरह से हम इसे यहाँ पर मुख्तसर करे हैं। तो यहाँ पर देखेंगे आपके 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, यहाँ पर इस तरह से मिलेगा। फिर उसके बाद हम इस कॉस को हल करेंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि स्टेप हमारा किस तरह से यहाँ पर बनेगा, वो बनेगा 3.14 इंटू 2 और 14 की कुवत 2 यानी 196, 6 की कुवत 2 यानी कि कितना मिलेगा हमें यहाँ पे 36 और 14 छंग कितना मिलेगा 84। ऐसे हम यहाँ पर जमा कर लेते हैं इस स्टेप में। तो आप देखेंगे 316 हमें मिलेगा और 3.14 इंटू 2 करें तो 6.28 हमें यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, अब 6.28 इंटू 316 अगर करते हैं हम तो यहाँ पर जवाब हमें क्या मिलेगा 1984.48 मकब सम, ये हमारा यहाँ पर जवाब होगा इस तरह से। ठीक है, तो बच्चों इस तरह से हम देखेंगे यहाँ पर कि पहला जो सवाल है हमारा नाक़िस मखरूत की खमदार सतह का रकबा वो हमें मिलेगा 628 सम मुरब्बा सम। इसी तरह से नाक़िस मखरूत की कुल सतह का रकबा अगर हम देखेंगे तो वो मिलेगा हमें 1356.48 मुरब्बा सम। और इसी तरह से आप देखेंगे कि नाक़िस मखरूत का हजम अगर हम देखेंगे वो मिलेगा 1984.48 मुरब्बा सम। ठीक है, इस तरह से। तो ये सवाल नंबर 2 था हमारा।
जो हमने यहाँ पर कंप्लीट किया है ना। थोड़ा बड़ा सवाल है, लेकिन अगर हम तीनों चीज़ें जो जहाँ पर पूछा है, जैसे नाक़िस मखरूत है, उसकी ख़मदार सतह का रकबा है, फिर उसकी कुल सतह का रकबा है, फिर उसका हजम है, तो ये तीनों चीज़ें अगर इसके ज़ाब्ते हमें याद है तो हम आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, बाकी कुछ मुश्किल नहीं है, आप कर सकते हैं आसानी से। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर सवाल दिया हुआ है कि एक नाक़िस मखरूत के दायरवी सतहों के मुहित बिलतरतीब 132 सम और 88 सम है। इसकी बुलंदी 24 सम है। इस नाक़िस मखरूत की ख़मदार सतह का रकबा मालूम करने के लिए हमें यहाँ पर जो है, तो ये जैसे हम यहाँ पर शक्ल देख रहे हैं, इससे हमें यहाँ पर मुकम्मल करना है, और ये एक सरगर्मी है, इसे भी मुकम्मल करना है। ठीक है, तो जैसे शक्ल आप देख रहे हैं यहाँ पर, और मुहित हम देखेंगे यहाँ पर, मुहित एक बराबर पाई 2 पाई आर बराबर 132। ठीक है, तो इसी तरह से हम देखेंगे R1 जो दिया है, R1 बराबर जो है तो 132/2 पाई बराबर, हम इसे हल करेंगे तो कितना मिलेगा हमें, 21 सम मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर मुहित 2 देखते हैं हम यहाँ पर, तो मुहित 2 बराबर 2 पाई आर 2 बराबर 88। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि R2 बराबर 88/2 पाई यहाँ पर हमें मिलेगा, इस तरह से 2 पाई, तो बराबर कितना हो जाएगा, ये इससे हल करेंगे हम यहाँ पर, तो यहाँ पर हम हल करेंगे तो हमें मिलेगा 14 सम, इस तरह से है ना। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि नाक़िस मखरूत की माइल बुलंदी बराबर, अगर देखते हैं हम, L बराबर जज़र H की कुव्वत 2 जमा कॉस में R1 माइनस R2 कॉस की कुव्वत 2। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि जज़र 24 की कुव्वत 2 जमा R7 की कुव्वत 2, यानी कि हम देखेंगे यहाँ पर कि जवाब क्या मिलेगा हमें, यहाँ पर जवाब मिलेगा हमें 25 सम। ठीक है, इस तरह से। इसी तरह से हम देखेंगे यहाँ पर नाक़िस मखरूत की ख़मदार सतह के बारे में बात करें तो हमें मिलेगा इसका ज़ाब्ता पाई कॉस में R1 जमा R2 ज़रब L। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि R1 और R2, यानी कि यहाँ पर हमें जो है तो 35 मिलेगा, है ना। तो पाई ज़रब 35 ज़रब यहाँ पर 25, यानी अब अगर हम इनकी ज़रब करेंगे तो हमें कितना मिलेगा यहाँ पर 2750 मुरब्बा सम हमें यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा जवाब होगा। तो बच्चों इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इस तरह के मज़ीद वीडियो मिलेंगे आपको। तो इसके लिए आपको नीचे जो बेल आइकॉन है उसको दबाना है। तो बच्चों आपने देखा यहाँ पर कि ये काफ़ी आसान है, एक्सरसाइज है 7.2। तो उम्मीद करते हैं ये आपको ज़रूर से समझ में आई होगी। ठीक है, तमाम सवालात की आप प्रैक्टिस करें और अपने तौर पर इसे हल करने की कोशिश करें। कोशिश कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।